यूक्रेन की जंग में अमेरिका सीधे रूस से नहीं टकरा रहा है, लेकिन रूस के खिलाफ मोर्चे पर ताकत अमेरिका की ही है। इसीलिए इस मोर्चे पर अमेरिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह मोर्चा अभी बंद भी नहीं हुआ और सीरिया में एक नया मोर्चा खुल गया। इस बार सीरिया में अटैक अमेरिका के सैन्य बेस पर हुआ है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस बेस पर बहुत करीब से रॉकेट गिरा है और जिसने ये रॉकेट दागा है उसे केंद्र में रखा जाए तो फिर दुनिया में जंग का एक नया समीकरण बन जाएगा। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिकी फोर्स की हर हलचल के लिए जिम्मेदार जगह अमेरिकन फोर्स का कमांड सेंटर पेंटागन। यूक्रेन रूस की बारूदी हलचल से एक्शन में आए इस सैन्य मुख्यालय में अब सनसनी फैल गई है। सनसनी इसलिए क्योंकि ये बारूदी बवंडर रूस की तरफ से नहीं उठा है, बल्कि जंग की तपन महसूस करवाई है सीरिया ने, जहां अमेरिकन फोर्स को टारगेट बनाया जा रहा है। खबर चौंकाने वाली है लेकिन सच है, क्योंकि इसका खुलासा पेंटागन ने ही किया है, जिसमें बताया गया है कि सीरिया में अमेरिकन बेस को टारगेट किया गया है और इसके लिए रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। वहीं इस खबर का विस्तार सबको चौंका देता है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक सीरिया में एक अमेरिकन सैन्य चौकी पर रॉकेट गिरा है। रॉकेट गिरने की वजह से चौकी पूरी तरह तबाह हो गई। इस घटना को यूएस सेंट्रल कमांड ने तुर्की और स्थानीय कुर्दों के बीच संघर्ष का नतीजा बताया है। यानी यूएस सेंट्रल कमांड ने सीधे अमेरिका को निशाना बनाने से इनकार किया है। तो क्या वाकई रॉकेट के निशाने पर अमेरिका नहीं था? क्या सच में यह अटैक तुर्की की आर्मी और कुर्द लड़ाकों के बीच संघर्ष का नतीजा था, या फिर अमेरिका कुछ छिपा रहा है? क्या अमेरिका अटैक झेलकर भी सामान्य हालात होने का दिखावा कर रहा है? क्या अमेरिका का शांत होना किसी प्लान का हिस्सा है? इन तमाम सवालों का जवाब अमेरिका के बयान और हालात के विश्लेषण से मिलते हैं। सेंटकॉम ने इस अटैक के बारे में बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि शुक्रवार की देर रात पूर्वोत्तर सीरिया में कम दूरी से रॉकेट आया। रॉकेट अल शद्दादी शहर के पास यूएस के पेट्रोलिंग बेस पर गिरा। अमेरिकी सैन्य बेस पर गिरा रॉकेट तुर्की का होने का दावा किया गया और खुफिया जानकारी ये है कि अमेरिका ने इस अटैक को सीधी धमकी मान लिया है। दरअसल तुर्की और अमेरिका नेटो मेंबर्स हैं, इसलिए हमेशा एक पक्ष में दोनों नजर आते हैं, लेकिन दोनों के बीच जारी विवाद भी किसी से नहीं छिपा। एक तरफ अमेरिकी फोर्स के सहयोगी कुर्द मिलिशिया के खिलाफ तुर्की ने सैन्य ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के बेस पर ही अटैक हो गया है, जिससे पता चलता है कि अमेरिका जल्द ही किसी ऐसे प्लान को लॉन्च कर सकता है जो सहयोगी तुर्की के खिलाफ हो। तो क्या अमेरिका अब 2 फ्रंट पर घिरता दिख रहा है? क्या सीरिया का वॉर फ्रंट भी यूएस के खिलाफ खुल गया है? और क्या अमेरिका को मल्टी फ्रंट पर एक साथ काम करना होगा? इन तमाम सवालों का जवाब जल्द ही निकट भविष्य में मिल सकता है, क्योंकि सीरिया में रूस पर अटैक का मतलब है कड़ी मेहनत से जिस स्थिरता को अमेरिका ने हासिल करने की कोशिश की है उसे अस्थिर कर दिया गया है और इसका जिम्मेदार तुर्की को माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।